Very good morning, students. Today we are going to start our next practical problem of partnership final accounts. But before we start next practical problem, I would like to just tell you one correction. ठीक है, एक छोटा सा correction कर लो. Come to problem number 6, नेने and काने. Okay, and YouTube पे इसका जो वीडियो नंबर है अकाउंट्स का लेक्चर नंबर 7 रहेगा आई थिंक. ओके, अकाउंट्स का लेक्चर नंबर 7 रहेगा, नेने एंड काने. करेक्शन कुछ ऐसा है कि सी हियर वी हैव टेकन इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट. ओके, इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट इसको हमने लिखा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बट वी हैव टू रिकॉर्ड दिस इन लाइबिलिटी साइड. ओके, तो ये कट कर दो, रिकॉर्ड दिस इन लाइबिलिटी साइड. यहाँ पे भी ऊपर हमने हेड नोट देके रखी थी, तो यहाँ पे भी मैं कट करके वहाँ पे लाइबिलिटी कर देता हूँ इसको. ओके, वी हैव टू रिकॉर्ड दिस इन लाइबिलिटी साइड. एक्चुअली लॉजिकली अगर हम सोचेंगे तो ये हमें रॉन्ग लगेगा. ओके, बिकॉज वी हैव इन्वेस्टेड एन अमाउंट समवेयर एंड वी आर गेटिंग इंटरेस्ट ऑन इट. हमने कहीं पे पैसे इन्वेस्ट करके रखे, उस पर हमें इंटरेस्ट मिलने वाला है, हमें पैसे मिलने वाले हैं, तो फिर ये हमारे लिए इनकम होनी चाहिए. ठीक है, बट फिर भी हम इसे एज अ लाइबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं, तो ये थोड़ा सा लॉजिकली रॉन्ग लगेगा. बट इसके पीछे जो रीजन है, ठीक है, वो रीजन मैं भी आपको बताता हूं, तो ये आपका पॉइंट क्लियर हो जाएगा. लेट्स सी. व्हाट इज गिवन? इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड investment. Okay, interest on provident fund investment. Fine. So generally whenever we receive any interest, जब कभी भी हमें कोई इंटरेस्ट मिलता है इन्वेस्टमेंट पे, ओके, whenever we receive interest on investment, this is our asset. I'm sorry, this is our income. ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अपने एसेट है, तो उस पर मिलने वाला जो इंटरेस्ट रहेगा वो हमारे लिए इनकम बन जाएगा. बट अगर वही इन्वेस्टमेंट किसी फंड के अंदर है, ओके, मीन्स इफ इन्वेस्टमेंट इज मेड अंडर एनी फंड, एट दैट टाइम इंटरेस्ट रिसीव्ड विल बी योर इनकम, बट यू हैव टू यूटिलाइज दिस इनकम इन द फंड. मतलब आपको ये जो इनकम मिलेगी वो आपको फिर से उस फंड के लिए ही यूज करनी है. ठीक है, ये जो कंसेप्ट है अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा आपको, मैं एकदम इजीली एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ. ठीक है, इसके लिए हम पहले कंसेप्ट क्लियर करते हैं. ओके, आपने सुना होगा रिजर्व्स और फंड्स. ठीक है, जनरली काफी सारे रिजर्व्स होते हैं, काफी सारे फंड्स होते हैं. इसको आप अपनी आम भाषा में सेविंग्स बोल सकते हो. ठीक है, यू मे कॉल दिस एज सेविंग्स. आपने कुछ पैसे बाजू में रखे, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं रिजर्व्स. ठीक है, उसी को हम बोलते हैं फंड्स. ठीक है, रिजर्व्स एंड फंड्स काफी तरह के होते हैं. रिजर्व जनरल रिजर्व होता है, वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व होता है. ठीक है, फंड्स के अंदर प्रोविडेंट फंड रहेगा, बिल्डिंग फंड रहेगा, ओके, एम्प्लॉयज वर्क कंपनसेशन फंड रहेगा. ओके, सो देयर आर नंबर ऑफ रिजर्व्स एंड नंबर ऑफ फंड्स. ओके, and generally all the reserves या all the funds they can be classified as जनरल, या फिर उसे हम फ्री कहेंगे, जनरल रिजर्व्स या जनरल फंड्स, या फिर फ्री रिजर्व्स या फ्री फंड्स. ओके, एंड सेकंड होता है कमिटेड. ऑलराइट, मीन्स व्हाट, जब हमें हर साल कुछ ना कुछ प्रॉफिट होता है, उसमें से हम कुछ अमाउंट बाजू में रख देते हैं. ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें उसे कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए बाद में यूज करना होता है. ठीक है, एज अ सेविंग्स. हमें भी देखिए, जब सैलरीज वगैरह मिलती है, हमारी इनकम जो होती है, उसमें से हम कुछ पोर्शन बैंक में रख देते हैं ना सेविंग्स के लिए. क्यों? क्योंकि हमें उसे फ्यूचर में यूज करना होता है. ठीक है, फ्यूचर में हमें वो अमाउंट लगने वाली है, इसलिए हम उसे फिलहाल थोड़ा थोड़ा करके सेव करते चलते हैं. ओके, वही कंसेप्ट होती है बिजनेस के अंदर, रिजर्व्स या फिर फंड्स. ओके, नाउ जनरल रिजर्व्स एंड फ्री रिजर्व्स मतलब क्या होता है कि कुछ पैसे हम
जो बाजू में रख रहे हैं हमें नहीं पता हमें उसे क्यों यूज करना है। अगर इन फ्यूचर कुछ इमरजेंसी आ जाती है, कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो हम उस पैसों को यूज कर सकते हैं। इस हिसाब से हमने उसे रखा है। ओके, व्हाई वी आर गोइंग टू यूज दैट मनी हमें फिलहाल नहीं पता है। ओके, मीन्स इसको आप बोल सकते हो रीजन अननोन। ठीक है, जनरल रिजर्व्स या फ्री रिजर्व्स जो रहेंगे उसके लिए हमें रीजंस नहीं पता होते कि हम क्यों यहां पे रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, बट जो कमिटेड रिजर्व्स होते हैं, कमिटेड रिजर्व्स मीन्स नॉन रीजंस। ठीक है, हम ये रिजर्व क्यों कर रहे हैं, पैसे हम बाजू में क्यों रख रहे हैं, इसका हमें क्या यूज करना है इन फ्यूचर, ये हमें पता होता है। ठीक है, इसका पर्पस क्या है ये हमें पता होता है, तो उसे हम कहते हैं कमिटेड रिजर्व्स या फिर कमिटेड फंड्स। ओके, एंड उसी का ये एग्जांपल है कि प्रोविडेंट फंड। ठीक है, प्रोविडेंट फंड ये क्या है, एक टाइप का फंड है, बट कौन सा फंड है ये, प्रोविडेंट फंड है। ओके, मतलब ये हमें क्यों यूज करना है ये हमें पता है। ठीक है, प्रोविडेंट फंड हम एम्प्लॉयज को दे देते हैं ना, एम्प्लॉयज के लिए हमें एक्सपेंस कर रहे हैं, तो हमें ये पता है। बिल्डिंग फंड मतलब ये जो पैसा है इसमें से हमें बिल्डिंग बनानी है, हमें पता होता है। वर्क्समैन कंपनसेशन फंड मतलब इसमें से अगर किसी वर्कर को कुछ लाइफ का कुछ प्रॉब्लम हो जाता है हमारी और काम करते टाइम, ठीक है, शायद फैक्ट्री में हाथ कट गया, पैर कट गया या फिर जान चली गई, ऐसा कुछ हो जाता है, तो उससे हमें कंपनसेशन देना पड़ता है। उसके लिए भी हम फंड क्रिएट करते हैं, उसे हम कहते हैं वर्कमैन्स कंपनसेशन फंड। ठीक है, तो इसी को हम बोलेंगे कमिटेड रिजर्व्स या फिर कमिटेड फंड्स। फाइन, कमिटेड फंड्स के लिए एग्जांपल क्या है, प्रोविडेंट फंड, बिल्डिंग फंड, वर्कमैन्स कंपनसेशन फंड एटसेट्रा। ओके, तो अगर किसी भी इस टाइप के फंड पे जहां पे हमें पता है कि हमें इस फंड को क्यों यूज करना है, अगर कुछ इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, तो वो इंटरेस्ट भी उसी चीज में ऐड होने वाला है। मैंने पहले ही बोला था कि जब कभी भी हमें इंटरेस्ट मिलता है तो जिस चीज पे इंटरेस्ट मिल रहा है उसी चीज में हम उसे ऐड कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर बैंक बैलेंस है मेरा, उस पर मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है तो बैंक अकाउंट में ऐड होने वाला है, बराबर है। अगर मैंने कहीं से लोन लिया है, उस पर इंटरेस्ट पे करना है मुझे, तो उस लोन में ही ऐड होने वाला है। ओके फाइन, सो ये जो फंड्स है इस पे भी अगर कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है तो उसकी वजह से मेरे ये फंड्स भी इंक्रीज हो जाएंगे, उसमें भी एड अप हो जाएगा। मतलब क्या होगा कि मैंने प्रोविडेंट फंड के लिए कहीं पे इन्वेस्ट करके रखा है, उस पर मुझे इंटरेस्ट मिलने वाला है, बट ये जो इंटरेस्ट मुझे मिलेगा वो मेरी इनकम तो बनेगी, बट इन फ्यूचर मुझे उसे यूज करना किसके लिए है, अगर प्रोविडेंट फंड पे इंटरेस्ट मिला है तो मुझे उसे प्रोविडेंट फंड के लिए ही यूज करना है। बिल्डिंग फंड के लिए मिला है तो मुझे उसके बिल्डिंग फंड के लिए ही यूज करना है। इसके लिए मिला है वर्कमैन्स कंपनसेशन के लिए, तो मुझे उसके लिए ही यूज करना है। फाइन, सो दिस इज माई इनकम डेफिनेटली, बट द पर्पज वी आर गोइंग टू यूज दिस अमाउंट इज क्लियर राइट नाउ, और हमें वो इनकम किसी और चीज के लिए यूज नहीं करनी है, हमें उसका राइट नहीं है। तो हमें आज नहीं बट कल, परसों, कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद डेफिनेटली इस अमाउंट को पे बैक करना है, किसी को पे करना है। इसके लिए हम इसे ट्रीट करते हैं लाइबिलिटी के अंडर। ओके, आई होप दिस इज क्लियर्ड नाउ। अगर फिर भी कुछ डाउट्स रहेंगे तो यू कैन कॉल मी, आई विल एक्सप्लेन दैट फर्दर। नाउ विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। Practical problem number 9. Okay, practical problem number 9 we are going to start now. See, Sanjay and Sudhir are partners sharing profits and losses in the ratio 3:2. ठीक है, संजय एंड सुधीर पार्टनर्स है और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है हमें 3:2. लेट्स अंडरलाइन दैट. Trial balance is given as on 31st March 2020. Let's see. Opening stock 20,000. हम अभी पोस्टिंग्स देख रहे हैं, थोड़ा सा रैपिडली जा रहे हैं बिकॉज ये सब हमारा ऑलरेडी हो चुका है। जो चीजें नहीं हुई है उसे हम डिस्कस करने के लिए ज्यादा टाइम लेंगे। ठीक है, अगर आप बीच में से ये वीडियो देख रहे हो तो आप स्टार्टिंग के लेक्चर्स प्लीज देख लीजिए, जिससे कि जो छोटी छोटी चीजें हैं मैंने काफी डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है। अगर बीच में से अचानक से आप देखोगे तो आपका बेसिक्स मिस हो जाएगा, और अगर बेसिक्स आपका मिस हो जाएगा तो डेफिनेटली आपको आगे की चीजें समझने के लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से आने वाले हैं। ओके फाइन. ओपनिंग स्टॉक
that will go in trading account debit side. Purchases, trading account debit side. Debtors is your asset. Wages, trading debit में जाएगा. Salaries, profit and loss debit. Land and building, asset है अपनी. Plant and machinery भी asset है. Furniture भी अपनी asset है. ठीक है. Advertisement, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा. एंड ब्रैकेट में आपको बोला है 2 years. ठीक है, मतलब ये आपके लिए क्या हो गई है, हिडन एडजस्टमेंट हो गई है. अगर 2 साल के लिए हमने पेमेंट किया है तो ये क्या हो गया, अगले 1 साल का पेमेंट हमने एडवांस में कर दिया है. ठीक है, पेड इन एडवांस, इसी को हम बोलेंगे प्रीपेड एड. ओके, सो प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट की ये एडजस्टमेंट है जो हमें ध्यान में रख के करनी है. आपको अलग से नीचे नहीं बोला है उन्होंने. बिल्स रिसीवेबल एसेट है अपने लिए. इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में जाएगा. ड्राइंग्स वी हैव टू रिड्यूस फ्रॉम कैपिटल्स. ठीक है, तो कैपिटल्स पे हम कर लेते हैं एक स्टार मार्क ड्राइंग्स के लिए. नेक्स्ट वी हैव कैश इन हैंड, एसेट साइड में जाएगा. रेंट आपका जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. पावर एंड फ्यूल आपका जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में. ना पावर एंड फ्यूल आपके ट्रेडिंग में क्यों जाता है, बिकॉज आपको फ्यूल या फिर जो पावर चाहिए होती है दैट वी यूज फॉर रनिंग ऑफ मशीनरीज. ठीक है, फ्यूल हमें ऑफिस के चेयर्स में नहीं डालना होता है. फाइन, कंप्यूटर में फ्यूल नहीं डालना होता है. ओके, फ्यूल हमें डालना होता है मशीनरीज में. ओके, पेट्रोल, डीजल, कोल, गैस, वाटर, वॉट एवर इट में बी, दैट वी यूज फॉर रनिंग ऑफ मशीनरीज. एंड मशीनरीज वी फाइंड इन फैक्ट्रीज, नॉट इन ऑफिस. ठीक है, तो ये जाएगा आपके लिए ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में. क्लियर है. कम टू क्रेडिट साइड. कैपिटल अकाउंट्स आर गिवन, कैपिटल्स आपके लिए जाएंगे लाइबिलिटी साइड में. देन सेल्स विल बी गो इन ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. क्रेडिटर्स इज योर लाइबिलिटी. बिल्स पेबल इज योर लाइबिलिटी. डिस्काउंट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में. अब ये क्रेडिट में क्यों जाएगा, डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव्ड कुछ स्पेसिफिकली नहीं बोला है, बट हमें पता है डिस्काउंट जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. और डिस्काउंट हमारा क्रेडिट साइड में गिवन है, और जो क्रेडिट के बैलेंसेस है वो आपके लिए ट्रांसफर होते हैं आइदर ट्रेडिंग की क्रेडिट में या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट में या फिर लाइबिलिटी साइड में. फाइन, सो दैट्स व्हाई योर डिस्काउंट विल गो इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड. नेक्स्ट वी हैव आउटस्टैंडिंग रेंट. नाउ वी नो कि ट्रायल बैलेंस के अंदर जितना भी आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड दिया जाता है, हमने लास्ट टाइम वीकली टेस्ट जो हमारी थी ऑनलाइन उसके अंदर भी मैंने ये क्वेश्चन मेंशन किया था. ठीक है, जो भी आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड के बैलेंसेस आपके लिए ट्रायल बैलेंस में गिवन होते हैं उसे हमें पोस्ट करना होता है बैलेंस शीट में. ओके, आउटस्टैंडिंग रेंट आपके लिए फिलहाल जाएगा लाइबिलिटी साइड में. ठीक है, आई होप ये क्लियर है आपका. फिर भी पोस्टिंग्स लिख लो यहाँ पे, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मैं लाइबिलिटी का लिख लेता हूँ. ठीक है, जो भी चीजें डिफिकल्ट लगती है, टफ लगती है समझने के लिए, मुश्किल लगती है या फिर ऐसा लगता है कि हमें बाद में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ सकता है और अगर कंफ्यूजन हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, सो बेटर वे लिख लो तो कंफ्यूजन होने का सवाल ही पैदा नहीं होगा. फाइन, कम टू द एडजस्टमेंट्स. नंबर 1, स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31st March 2020 was ₹35,000. This is what? Closing stock. Closing stock we record in ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड बैलेंस शीट एसेट साइड. ठीक है, एडजस्टमेंट्स के लिए 2 इफेक्ट्स देने होते हैं. पोस्टिंग्स के लिए हमने एक इफेक्ट ही अब तक देखा है, एक ही देना होता है. ठीक है, राइट ऑफ बैड डेट्स, राइट ऑफ ₹2,000 फॉर फर्दर बैड डेट्स एंड मेंटेन आरडीडी एट 5% ऑन डेटर्स. ठीक है, तो ये एडिशनल बैड डेट्स है और आरडीडी 2 एडजस्टमेंट्स है. दोनों भी चीजें हमें डेटर्स में से माइनस करनी है, तो डेटर्स पे मैं यहाँ पे डबल स्टार मार्क कर देता हूं क्योंकि 2 एडजस्टमेंट्स है वहां पे मेरे लिए. नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग वेजेस ₹2,000 एंड सैलरी ₹1,000. वेजेस एंड सैलरीज पे भी मैं एक स्टार मार्क कर देता हूं. ओके, सी एडजस्टमेंट के इफेक्ट्स हमने डिस्कस नहीं किए. जो एडिशनल बैड डेट्स और आरडीडी मैंने बोला, बोथ वी रिड्यूस फ्रॉम डेटर्स. दोनों भी चीजें डेटर्स में से माइनस करनी है और इसका सेकंड इफेक्ट जाएगा हमारे लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में. ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हमें पूरा बैड डेट्स आरडीडी का जो फॉर्मेट है वो लिखना होता है. ओके, नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग वेजेस ₹2,000 एंड सैलरी ₹1,000. सो आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड की जो एडजस्टमेंट है उससे मैंने बोला था कि लर्न करते मत बैठो. ठीक है, सिंपल सा एक लॉजिक मैंने बोला था, आउटस्टैंडिंग ऑलवेज एडेड. ठीक है, और अगर प्री है
प्रीपेड या फिर प्री रिसीव्ड, दैट इज ऑलवेज डिडक्टेड. नाउ इट इज आउटस्टैंडिंग. व्हाट आउटस्टैंडिंग? आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी. तो सैलरी और वेजेस दोनों में ऐड हो जाएगा, दोनों पे मैंने एक स्टार मार्क कर दिया है. एंड सेकंड इफेक्ट इसका जो है वो जाएगा कहां पे? लाइबिलिटी साइड पे, बिकॉज दीज आर द एक्सपेंसेस वी हैव नॉट पेड येट. अभी तक हमने वो खर्चा नहीं किया है, मतलब ये पैसे मुझे किसी को देने चाहिए थे अभी तक, लेकिन नहीं दिए हैं. अभी तक नहीं दिया मतलब मुझे इन फ्यूचर देने पड़ेंगे. ओके, दैट्स व्हाई दीज आर माय लाइबिलिटीज. नंबर 4, क्रेडिट परचेसेस अमाउंटेड टू ₹4,000 वेर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स. तो ये हो गए हमारे लिए अनरिकॉर्डेड परचेसेस. ठीक है, परचेसेस पे यहाँ पे एक स्टार मार्क हम कर देते हैं. मैंने कोई गुड्स परचेस किए थे लेकिन रिकॉर्ड नहीं किए थे बुक्स में. ये तो मैंने बहुत गलत काम कर दिया. सही है, क्योंकि जब कोई भी ट्रांजैक्शन होता है हमारा फर्स्ट काम होता है कि हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसकी रिकॉर्डिंग करनी है, एंट्री करनी है. मैंने गुड्स परचेस किए थे बट रिकॉर्ड नहीं किए थे, मतलब मैंने ये मिस्टेक कर दी. अभी मैं क्या कर सकता हूं? अभी मैं अपनी मिस्टेक सुधार सकता हूं. ठीक है, कैसे सुधारूंगा? तो परचेसेस में मैंने उस टाइम रिकॉर्ड नहीं किया था, तो फिर अभी कर देते हैं. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. परचेसेस में मैंने रिकॉर्ड कर दिया, तो एक तो ऐड हो जाएगा परचेसेस में. ओके, ऐड इनटू परचेसेस. एंड सेकंड इफेक्ट इसका क्या होगा? मैं यहाँ पे एडजस्टमेंट के इफेक्ट भी लिख लेता हूं. ऐड इनटू परचेसेस. एंड सेकंड इफेक्ट क्या होगा इसका? जिनके पास से हम गुड्स परचेस करके लाते हैं क्रेडिट पे, ठीक है, मतलब हमारे सप्लायर्स. एंड सप्लायर्स को हम क्या बोलते हैं? सप्लायर्स को हम बोलते हैं क्रेडिटर्स. तो सेकंड इफेक्ट इसका हो जाएगा ऐड इनटू क्रेडिटर्स. ठीक है, ऐड इनटू परचेसेस, ऐड इनटू क्रेडिटर्स. मैंने शॉर्टकट में यहाँ पे इफेक्ट्स लिख लिए, तो मुझे बाद में ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा. यहां से मैं देखूंगा और इमीडिएटली पोस्टिंग कर दूंगा. करेक्ट है. नेक्स्ट, ये आपके लिए न्यू एडजस्टमेंट है. अब तक हमने जितना भी डिस्कस किया ये सब कुछ हमारा इससे पहले के प्रॉब्लम्स में हो चुका है, तो शायद आपको लगा होगा कि मैं कुछ एक्स्ट्रा टाइम पास कर रहा हूँ. ओके, बट नाउ प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एट 5% पर एनम. ये हमारे लिए थोड़ी सी न्यू एडजस्टमेंट है, तो देख लेते हैं इसको भी क्या करना है. मैंने बोला था इंटरेस्ट जब जब आएगा तो इंटरेस्ट हमें उस चीज में ऐड कर देना है. ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन व्हाट? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल. सो ऐड इनटू कैपिटल. इंटरेस्ट की वजह से हमारी अमाउंट बढ़ जाती है ना, राइट? अगर बैंक में मैंने पैसा रखा है और उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा. ठीक है, पार्टनर्स ने मुझे कैपिटल के तौर पे 40,000 और 30,000 रुपए दिए थे, अभी उनको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो 40 की जगह पे 35,000 तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, दे विल आस्क फॉर 45,000. ठीक है, मतलब वो ज्यादा अमाउंट ही एक्सेप्ट करेंगे, एक्सपेक्ट करेंगे. करेक्ट है. तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल है, इसलिए हम इसे ऐड करेंगे कैपिटल में. एंड सेकंड थिंग, सेकंड इफेक्ट इसका हमें देना है, ये हमारे लिए इनकम हो रही है या एक्सपेंस हो रहा है. नाउ आप बोलोगे कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिल रहा है, तो पार्टनर्स की तो भाई इनकम बन गई. ठीक है, तो इनकम तो है पार्टनर्स की, लेकिन हम पार्टनर्स नहीं है. वी आर नॉट पार्टनर्स, वी आर बिजनेस. ठीक है, हम जो कुछ भी सोचते हैं, ओके, वॉट एवर वी थिंक, ये जो सेंटेंस मैं अभी यूज कर रहा हूं, ठीक है, इसे आप एकदम क्लियरली अपने दिमाग में फिट कर लो, कहीं पे लिख लो, कुछ भी करो. ओके, वी आर नॉट द ओनर ऑफ बिजनेस. ठीक है, अगर सोल ट्रेडिंग कंसर्न भी है तो भी हम खुद को बिजनेस का ओनर नहीं ट्रीट करेंगे. पार्टनरशिप फर्म है तो हम खुद को पार्टनर नहीं समझेंगे, हम खुद को बिजनेस समझने वाले. ठीक है, वी आर द बिजनेस. एंड पार्टनर्स हमारे पास पैसा लेके आए थे एज अ कैपिटल, उस पे हमें उनको इंटरेस्ट पे करना है. मतलब बिजनेस में हमारे पास जितना पैसा पड़ा हुआ है ना, आप एक सेकंड के लिए खुद को ड्रॉवर अज्यूम कर लो. बिजनेस का जो गल्ला होता है अपना ड्रॉवर, ठीक है, वो अज्यूम कर लो, उसके अंदर कुछ पैसा पड़ा हुआ है और पार्टनर्स कैपिटल जो है उनपे हमें इंटरेस्ट पे करना है पार्टनर्स को. तो उस ड्रॉवर में से हमें पैसे निकालने पड़ेंगे. उस ड्रॉवर के अंदर हम पैसे डालने वाले नहीं है. ठीक है, ड्रॉवर से हम पैसे निकालेंगे और पार्टनर्स के हाथ में दे देंगे. मीन्स व्हाट? money is going out of the business, and money is going out of the business, that's why it's an expense for business. और expenses जो होते हैं हम रिकॉर्ड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में. आई होप दिस इज क्लियर. अगर नहीं हुआ है क्लियर तो फिर से रिवाइंड करो, फिर से सुनो, 2-3 बार सुनो. ठीक है, आई डोंट थिंक इतना सुनना पड़ेगा, क्लियर हो चुका होगा, बट नहीं हुआ है तो फिर से सुन लो. ओके, वेल, इनिशियली जब हमने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम स्टार्ट किए थे सॉल्विंग करना, ये प्रोफार्मा के बाद हमने यहाँ पे एडजस्टमेंट्स लिख के लिए थे. ठीक है, इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या वी हैव रिटन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, नो प्रॉब्लम.
तो यहाँ पे भी हमने एडजस्टमेंट के जो इफेक्ट्स हैं, ठीक है, उसको स्टडी कर लिया था। अभी फिर से हमने एक बार डिटेल में डिस्कस कर लिया है। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग। ओके, अकाउंट्स ड्रॉ कर लो, मैं वीडियो को पॉज करके मैं भी ड्रॉ कर लेता हूँ, आप भी ड्रॉ कर लो, फिर से हम आगे सॉल्विंग स्टार्ट करेंगे। ओके, वी हैव ड्रॉन अकाउंट्स, नाउ वी हैव टू मेक सॉल्यूशंस। फाइन, वन बाय वन पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं। वी हैव ओपनिंग स्टॉक 20,000। ओके, ओपनिंग स्टॉक विल बी रिकॉर्डेड इन ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। ओपनिंग स्टॉक हमेशा फर्स्ट लाइन में ही रिकॉर्ड होता है, सो वी विल राइट ओवर हियर 2 ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक इज गिवन 20,000। कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटर में अमाउंट लिखेंगे, अगर एडजस्टमेंट रहेगी तो इनर में अमाउंट लिखेंगे। फाइन, परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है हमें 2 परचेसेस 30,000 इनर में लिखेंगे, एक एडजस्टमेंट है तो एक लाइन छोड़ देंगे। नेक्स्ट वी हैव डेटर्स वी विल रिकॉर्ड इन एसेट साइड, सो कम टू एसेट साइड, राइट ओवर हियर डेटर्स 12,000 इनर में मैंने लिखा 12,000। 2 एडजस्टमेंट्स हैं, तो एडजस्टमेंट्स के लाइन हम किस तरह से छोड़ते हैं, फर्स्ट एडजस्टमेंट के लिए एक लाइन, उसके बाद हर एडजस्टमेंट के लिए 2-2 लाइंस, ठीक है, मतलब टोटल 1 और 2 3 लाइंस हो गए। राइट, 3 लाइंस मैंने छोड़ दिया। अगर एक और एडजस्टमेंट रहती तो मैं यहाँ पे फ्लैट लाइन ड्रॉ करता सिर्फ, और 2 लाइन छोड़ के फिर यहाँ पे एक एरो बना देता। करेक्ट। wages we record in trading account debit side, so come to trading debit, right over here to wages 5,000 is given। इनर कॉलम में लिखेंगे, एक एडजस्टमेंट है, एक लाइन ब्लैंक छोड़ देंगे। सैलरीज वी रिकॉर्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, सो प्रॉफिट एंड लॉस में एक लाइन हमेशा ब्लैंक छोड़नी है, सेकंड लाइन से स्टार्ट करना है। टू सैलरीज 10,000, एक लाइन छोड़ देंगे। लैंड एंड बिल्डिंग इज योर एसेट, सो कम टू एसेट साइड, राइट ओवर हियर लैंड एंड बिल्डिंग अमाउंट इज 30,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा आउटर में लिखेंगे 30,000। प्लांट एंड मशीनरी इज गिवन 25,000। प्लांट एंड मशीनरी भी एसेट है आपके लिए, 25,000 हम लिखेंगे एसेट साइड में सीधा आउटर में, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। फर्नीचर 16,000, फर्नीचर इज ऑल्सो एसेट फॉर यू, ठीक है, सो फर्नीचर 16,000 एसेट साइड में रिकॉर्ड कर दिया है हमने। नेक्स्ट वी हैव एडवर्टाइजमेंट आपको लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, एक्सपेंस है आपके लिए। ओके, सो राइट ओवर हियर 2 एडवर्टाइजमेंट अमाउंट इज 6,000, राइट इनटू इनर कॉलम 6,000 रुपीज एंड लीव 1 लाइन फॉर एडजस्टमेंट। क्यों छोड़ दी हमने एक लाइन, क्योंकि ब्रैकेट में उन्होंने बोला 2 years। नाउ दिस इज द हिडन एडजस्टमेंट, और हिडन एडजस्टमेंट हम उसी वक्त इमीडिएटली सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर उसको भी हम रेगुलर एडजस्टमेंट के साथ यहाँ पे सॉल्व करने लग जाएंगे तो शायद वो ऊपर है, इसलिए हमारे हाथ से छूट जाएगी, ठीक है, हम भूल जाएंगे उसे, तो हमें उसे इमीडिएटली सॉल्व कर लेना है। ओके, सो लेट्स सी एडवर्टाइजमेंट वी हैव पेड फॉर 2 years। हम ये जो भी अकाउंटिंग करते हैं हम करते हैं फॉर द ईयर एंड, ठीक है, मतलब हम 1 साल के लिए सब कुछ अकाउंटिंग कर रहे हैं, 1 साल की अमाउंट हमें रिकॉर्ड करनी है, बट हमने पेमेंट किया है 2 साल का, मतलब हमने क्या किया है 1 साल का एडवांस में ही पेमेंट कर दिया है, ठीक है। सो एडवांस में पेमेंट किया है, इसलिए मैं इसे बोल सकता हूं प्रीपेड, मैं यहां पे करूंगा लेस प्रीपेड। 1 साल का प्रीपेड है। अगर 2 साल के लिए मैं 6,000 रुपए स्पेंड कर रहा हूं, मतलब मैं 1 साल का कितना पेमेंट करता हूं, 1 साल का पेमेंट होता है मेरा 3,000 रुपए। ओके, सो 3,000 आई हैव पेड एंड 3,000 विल गो इन आउटर कॉलम, 3,000 माइनस करके बाहर 3,000 जाएंगे। नाउ प्रीपेड एक्सपेंसेस आर एसेट्स। क्यों एसेट्स होती है, हमने काफी डिटेल में कई बार डिस्कस किया हुआ है
ठीक है, अब मैं दोबारा सेम चीज़ें नहीं डिस्कस करने वाला हूँ। अगर कुछ इश्यू होता है तो कॉल करके पूछ सकते हैं, मैसेज करके पूछ सकते हैं। प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट 3000। नेक्स्ट बिल्स रिसीवेबल, ये भी आपके एसेट साइड में जाएगा। सो राइट ओवर हियर बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल इज गिवन 8000। नेक्स्ट वी हैव इंश्योरेंस। इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है हमें। टू इंश्योरेंस, टू इंश्योरेंस 4000। डायरेक्टली हम आउटर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट वी हैव ड्रॉइंग्स, संजय एंड सुधीर। ड्रॉइंग्स वी रिड्यूस फ्रॉम कैपिटल, बराबर है। सो वी हैव टू कम टू बैलेंस शीट। लाइबिलिटी साइड में हमें पहले लिखना होता है कैपिटल्स, कैपिटल अकाउंट्स, इस टाइप से मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। या कैपिटल्स लिखो, सिर्फ कैपिटल लिखो, कुछ भी लिखो चलता है, नो प्रॉब्लम। इन दैट पार्टनर्स कौन कौन है हमारे पास? संजय एंड सुधीर। संजय, नो संजय एक एडजस्टमेंट है, मतलब एक लाइन तो उसके लिए लगने वाली है। आई एम सॉरी, एक नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स के लिए भी एक एक स्टार मार्क मैंने करना चाहिए था। सॉरी फॉर दैट, मैं भूल गया। ठीक है, तो दो एडजस्टमेंट्स हैं संजय एंड सुधीर के लिए। तो अगर दो एडजस्टमेंट्स हैं तो हमें 3 लाइंस छोड़ने पड़ेंगे। फर्स्ट एडजस्टमेंट के लिए 1 लाइन, सेकंड एडजस्टमेंट के लिए 2 लाइंस, ठीक है। लेकिन एक और तीसरे एडजस्टमेंट हमारी रहती है नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस की, ठीक है। जब भी कैपिटल्स के लिए हम एडजस्टमेंट देखते हैं तो एक एडजस्टमेंट हम एक्स्ट्रा कंसिडर करके ही चलते हैं, ठीक है। तो टोटल हमें छोड़नी है 5 लाइंस, 1 2 3 4 5, फाइन। नेक्स्ट संजय के बाद है सुधीर। सुधीर के लिए भी 5 लाइंस छोड़ देते हैं, 1 2 3 4 5। ओके, करेक्ट है। नाउ कम बैक, हम थे ड्राइंग्स के पास। ड्राइंग्स वी हैव टू रिड्यूस फ्रॉम कैपिटल्स। तो कैपिटल्स जो है यहाँ पे, उसके नीचे में आ जाऊंगा और लिखूंगा लेस ड्राइंग्स एंड 2000 रुपीज माइनस कर दूंगा। सुधीर के नीचे भी वही करना है सेम मुझे, लेस ड्राइंग्स एंड 3000 रुपीज में यहाँ पे माइनस कर दूंगा। ओके, अभी कैपिटल्स तो नहीं है मेरे पास, जैसे कैपिटल्स आएंगे अमाउंट माइनस करके मैं नीचे कैरी कर सकता हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं। कैश इन हैंड इज योर एसेट, सो कम टू एसेट साइड, राइट कैश इन हैंड। कैश इन हैंड इज 5500। नेक्स्ट रेंट इज गिवन। रेंट आपका जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू रेंट 10,000। नेक्स्ट पावर एंड फ्यूल वी हैव 3000। पावर एंड फ्यूल वी हैव टू रिकॉर्ड इन ट्रेडिंग अकाउंट, सो राइट ओवर हियर टू पावर एंड फ्यूल 3000। कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा आउटर में लिख सकते हैं। कम टू क्रेडिट साइड, कैपिटल्स आर गिवन। कैपिटल्स वी हैव टू रिकॉर्ड। कैपिटल्स हमने अभी ऑलरेडी नाम लिख के रख दिए, तो सिर्फ अमाउंट्स लिखनी है हमें 40,000 एंड 30,000। संजय के सामने हम लिखेंगे 40,000 और सुधीर के सामने लिख लेंगे 30,000। ओके, नेक्स्ट व्हाट वी हैव सेल्स। Sales we record in trading account credit side, so come over here, write by sales 70,000। कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा आउटर में लिख सकते हो। नेक्स्ट क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स इज योर लाइबिलिटी, सो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में आके हमें लिखना है यहाँ पे क्रेडिटर्स। ये एरो आपने नीचे बनाए, ध्यान में रखना, ठीक है, वरना यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा तो इमीडिएटली लिख मत देना। क्रेडिटर्स, और ये एरोस एडवांस में बनाने का यही फायदा होता है कि ये लाइंस जो है आपके लिए
कम नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि आज ज्यादा एडजस्टमेंट से आप अगर इमेजिनरी 2-3 लाइंस हमेशा छोड़ दोगे और फिर लिखोगे तो आज आपको इश्यू हो जाएगा क्योंकि लाइंस कम पड़ जाएंगी। ओके, सो ऐसा भी मत करो। क्रेडिटर्स इज गिवन 21,000। नेक्स्ट बिल्स पेबल, ये भी लाइबिलिटी है, सो राइट डाउन एग्जैक्टली ओवर देयर बिल्स पेबल 20,000। नेक्स्ट डिस्काउंट, डिस्काउंट हमें लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के भी क्रेडिट साइड में दिया है। बाय डिस्काउंट एक लाइन छोड़ के लिखो, बाय डिस्काउंट 5,000, ठीक है। अगर यही चीज आपको ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में दी जाती तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के भी डेबिट में लिखते हैं, ठीक है। आउटस्टैंडिंग रेंट, ये हमारे लिए लाइबिलिटी है, हमने यहाँ पे लिख के रखा है एल, तो दोबारा से सोचने की जरूरत नहीं, एक बार हमने एक्सप्लेन कर दिया था। आउटस्टैंडिंग रेंट 1,500। okay, next what we have to do, next we have stock on hand on 31st March 2020 was rupees 35,000. this is closing stock, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक हमें रिकॉर्ड करना है ट्रेडिंग की क्रेडिट में, सो कम टू ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, कुछ लाइंस छोड़ के लिख लो यहाँ पे बाय क्लोजिंग स्टॉक 35,000। एंड सेकंड इफेक्ट एसेट साइड में आके लिख लो क्लोजिंग स्टॉक। ये क्लोजिंग स्टॉक के पहले मैं कुछ लाइंस क्यों छोड़ देता हूं, आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक के बाद हमें कुछ भी नहीं लिखना, अगर कुछ और चीज हमें लिखनी पड़ेगी तो उसके लिए ये लाइंस होनी चाहिए। नेक्स्ट, राइट ऑफ ₹2,000 फॉर फर्दर बैड डेट्स एंड मेंटेन आरडीडी एट 5% ऑन डेटर्स, ठीक है। तो डेटर्स पे हमारे पास दो एडजस्टमेंट्स है, एक है बैड डेट्स की और एक है आरडीडी की। नाउ वी नो, जब कभी भी हम ये बैड डेट्स और आरडीडी के एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो डेटर्स जो है हमारा, डेटर्स में से काफी चीजें माइनस हो जाती है, ओके, काफी एडजस्टमेंट्स डेटर्स पे हो सकती है, बट सबसे लास्ट में हम माइनस करते हैं डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ठीक है। डिस्काउंट ऑन डेटर्स अगर दिया है तो उसे सबसे लास्ट में माइनस करना है, उसके बाद में कुछ भी नहीं होना चाहिए। सेकंड लास्ट किसका नंबर आता है, सेकंड लास्ट नंबर होता है हमारे लिए आरडीडी का, ठीक है। एंड थर्ड लास्ट होता है हमारे लिए बैड डेट्स का। अगर इसके अलावा कुछ और एडजस्टमेंट्स है लाइक अनरिकॉर्डेड सेल्स वगैरह, ऐसे कुछ एडजस्टमेंट्स है तो वो फिर इस पोर्शन में आ जाती है, ठीक है, ऊपर, सबसे ऊपर। सो आज हमारे पास बैड डेट्स एंड आरडीडी दो चीजें हैं, तो हमारा सीक्वेंस रहेगा, पहले हम बैड डेट्स, उसके बाद आरडीडी को माइनस करेंगे, ओके। सो लेस बैड डेट्स ओवर हियर, राइट like that, less bad debts, 2,000 रुपीज है, सो 2,000 में माइनस कर लेता हूं, आई विल हैव 10,000, उसमें से मैं फिर से करूंगा लेस आरडीडी एट 5%, यस 5% ही है। सो 10,000 पे मुझे 5% अमाउंट कैलकुलेट करनी है। अमाउंट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं हम शॉर्टकट में, मैंने ये भी कई बार समझाया है, ठीक है। 10,000 का 10% हो जाएगा 1,000 और उसका हाफ 500, तो 5% अमाउंट मेरी हो गई 500। 500 अगर माइनस कर देता हूं तो 9,500 मेरे लिए आउटर साइड में चले जाएंगे। नाउ सेकंड इफेक्ट वी हैव टू गिव दिस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैड डेट्स और आरडीडी के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं पूरा फॉर्मेट उसका 4 लाइंस का, जो अभी हमारा लर्न हो चुका है क्योंकि हमें अराउंड 9th या 10th प्रॉब्लम पे, ओके। सो टू बैड डेट्स एड एडिशनल एड न्यू आरडीडी, एक लाइन छोड़ के लेस ओल्ड आरडीडी, ठीक है। बैड डेट्स तो नहीं था, एडिशनल बैड डेट्स आपको मिला है 2,000, न्यू आरडीडी आपको मिला है 500,
तो नीचे कैरी हो जाएगी 2500 और ओल्ड ऑलरेडी भी कुछ नहीं था तो डैश, टोटल आउटर साइड में आपकी चली जाएगी 2500. ओके, व्हाट्स नेक्स्ट वी हैव? नेक्स्ट वी हैव आउटस्टैंडिंग वेजेस ₹2000 एंड सैलरी ₹1000. सो आउटस्टैंडिंग हम क्या करते हैं? आउटस्टैंडिंग इज ऑलवेज एडेड. फाइन, तो वेजेस के पास हम आके लिखेंगे एड आउटस्टैंडिंग. एड आउटस्टैंडिंग 2000 रुपीज, बाहर टोटल हो जाएगी हमारी 7000. नाउ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज और लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी साइड में लिखना है आउटस्टैंडिंग वेजेस 2000. फाइन, नेक्स्ट सैलरीज भी है 1000. सो कम टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सैलरीज में भी हम करेंगे एड आउटस्टैंडिंग 1000 ऐड करने के बाद 11,000 मेरा आउटर साइड में कैरी हो जाएगा. एंड सेकंड इफेक्ट हमें फिर से देना लाइबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग सैलरीज 1000. ओके, नेक्स्ट है क्रेडिट परचेसेस 4000 और एडजस्टमेंट की इफेक्ट हमने यहाँ पे लिख लिया है. ठीक है, एक बार डिस्कस कर लिया हमने स्टार्टिंग में, तो अभी बस हमें लिखना है. परचेसेस में ऐड करना है, ऐड इनटू परचेसेस, ऐड इनटू क्रेडिटर्स. तो वही करूंगा मैं, यहां पे आ जाऊंगा, करूंगा ऐड अनरिकॉर्डेड $4000. आपने स्टार्टिंग से अगर क्लियरली वीडियो देखा है तो आपको ये बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा. अगर स्किप कर दिया था बीच में से तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा. ठीक है, we have added into purchases. Next what we have to do, I'm sorry, now I think you can see we have added into purchases. Not now what we have to do, add into creditors. ठीक है, पहले थोड़ा सा कैमरा से बाहर था वो, I'm sorry, मैं आपको दिखा रहा था पर शायद आपको नहीं दिखा होगा. ठीक है, यहाँ पे हमने लिख के रखा था, बस हमें यही देखना है. एड इनटू परचेसेस, तो मैंने परचेसेस में ऐड कर दिया. नाउ एड इनटू क्रेडिटर्स, तो मुझे क्रेडिटर्स में ऐड करना है. क्रेडिटर्स के पास में आ जाऊंगा. Creditors I have written in outer section. I need to cut it and take below. Creditors 21,000 and यहाँ पे मैं करूँगा add unrecorded purchases. ठीक है, यहाँ पे मुझे पूरा नाम लिखना पड़ेगा क्योंकि सिर्फ अनरिकॉर्डेड लिखूंगा तो क्या अनरिकॉर्डेड है, परचेसेस है या फिर सेल्स है, ये क्लियर नहीं होता है. ठीक है, इसीलिए मुझे पूरा लिखना पड़ता है. मुझे मीन्स हम सबको. ओके, नॉट ओनली मी, दिस इज नॉट एट ऑल अबाउट मी. एंड लास्ट, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एट 5% पर एनम. क्या हो जाएगा? एक तो ये कैपिटल में ऐड होगा, सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा. मैं एक और चीज अज्यूम करके चल रहा हूं. ठीक है, कि स्टार्टिंग में हमने जो ये लिखा था ना प्रोफार्मा, ओके, ये जो फॉर्मेट हमने लिखा था ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, ट्रेडिंग में क्या क्या चीजें आ सकती है, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या चीजें आ सकती है. ठीक है, बैलेंस शीट में भी वही हमने लिखा था. नेक्स्ट, एडजस्टमेंट के इफेक्ट्स भी हमने लिखे थे. तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि एडजस्टमेंट के सारे इफेक्ट्स और ये जो प्रोफार्मा है आपने पढ़ा हुआ है और आपकी पोस्टिंग्स एंड एडजस्टमेंट्स क्लियर है. अगर आपने पढ़ा नहीं है या फिर आपको नहीं आता है तो आपको 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, सो प्लीज डू दैट. नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें क्या करना है? कैपिटल में ऐड करना है और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखना है. तो कम टू कैपिटल, ये 40,000 माइनस 2,000 है तो मैं यहाँ पे 38,000 नीचे कैरी कर लेता हूँ. यहाँ पे भी वही है, 30,000 माइनस 3,000, सो 27,000. अभी हमें क्या करना है? कैपिटल में ऐड करना है. तो मैं करूंगा ऐड इंटरेस्ट 5% बोला है तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा एट 5%. ओके, इंटरेस्ट एट 5% हमने कैलकुलेट कर लिया है. नाउ सी,
ये जो डेटर्स पे हम अमाउंट कैलकुलेट कर रहे थे ना आरडीडी की, वो हम किस पे कर रहे थे, जो रिमेनिंग बैलेंस था ऊपर वाला उस पे कर रहे थे, ठीक है। बट ये जो इंटरेस्ट हमें देना है कैपिटल पे 5%, वो हमें देना है उसके ओरिजिनल बैलेंस पे, ठीक है। उसका कैपिटल क्या है, कैपिटल 40,000 है, तो उसको इंटरेस्ट भी 40,000 पे मिलना चाहिए, ठीक है। इंटरेस्ट वी पे ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल्स। चलो पेंसिल ले लो और यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इंटरेस्ट इज पेड ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, ठीक है। ये सब क्यों लिखते हैं हम, हमें रिवाइज करने के लिए इजी हो जाता है इसलिए। फाइन। सो 40,000 पे 5% हमें कैलकुलेट करना है। 40,000 पे 5% आ जाएगा हमारे लिए 2,000, और 30,000 पे 5% आ जाएगा हमारे लिए 1,500। ओके, सो 38,000 के अंदर 2,000 ऐड करके नीचे मिलेगा मुझे 40,000, और यहाँ पे 1,500 ऐड करके मिलेगा 28,500, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक इफेक्ट तो हो चुका है। सेकंड इफेक्ट हमें देना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। डेबिट साइड में क्यों देना है, क्योंकि वी आर नॉट पार्टनर्स। पार्टनर्स के लिए ये इनकम है, बट वी आर नॉट पार्टनर्स, वी आर बिजनेस, ठीक है। और अगर हम खुद को बिजनेस का ड्रॉवर समझेंगे, गल्ला समझेंगे, तो भाई हमारे ड्रॉवर में से पैसे निकल के बाहर जा रहे हैं, तो ये हमारे लिए खर्चा है, एक्सपेंस है। ओके, सो राइट हियर 2 interest on capitals, underline this, Sanjay, Sudhir। संजय के लिए 2,000, सुधीर के लिए 1,500, टोटल 3,500 इन आउटर कॉलम। डन। सी व्हाट्स नेक्स्ट वी हैव डन। तो हमें अभी टोटलिंग करनी है, ठीक है। मैं वीडियो को पॉज करके खुद से टोटल्स कर लेता हूं और फिर रैपिडली आपको बताऊंगा। आप भी पॉज करो और मेरे साथ साथ टोटल्स चेक करो, ठीक है। ओके, बिफोर क्लोजिंग योर प्रॉब्लम जस्ट मेक वन करेक्शन। आउटस्टैंडिंग रेंट आपका प्रॉब्लम में, ठीक है, सॉल्यूशन में कुछ भी रॉन्ग नहीं है। प्रॉब्लम जो है आपका वही फिर से टैली नहीं था, ट्रायल बैलेंस। आई एम रियली फ्रस्ट्रेटेड अबाउट योर टेक्स्ट बुक, बट लेट इट बी। आउटस्टैंडिंग रेंट की जो अमाउंट है, मेक दिस 3,500। ये जो 1,500 था उसको 3,500 कर दो, ठीक है, 3,500। अभी आपका सॉल्यूशन में भी आउटस्टैंडिंग रेंट हमने लाइबिलिटी में लिखा है, सो कम टू लाइबिलिटी साइड एंड मेक दिस 3,500। ओके, लेट्स डू दैट, लेट्स डू दिस सॉल्यूशन नाउ, ठीक है। क्लोजिंग हमें करनी है। सो ट्रेडिंग अकाउंट अगर हम देखते हैं तो क्रेडिट साइड है हमारी 1,05,000 एंड डेबिट साइड है 64,000। मैंने पॉज करके सारी टोटल्स कर लिए थे, तब मुझे पता चला कि आपका प्रॉब्लम ही टैली नहीं था, ठीक है। तो आप भी वीडियो को पॉज करो, एक अकाउंट क्लोज करो, फिर से प्ले करके चेक करो मेरे साथ आपकी टोटल करेक्ट आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। फिर से पॉज करके अगला क्लोज करो। ओके, सो 1,05,000 ये जो हमारी टोटल है, ये मैं दोनों साइड पे कैरी कर लूंगा। टोटल रुपीज यहाँ पे मैंने लिख लिया। डेबिट साइड इज 64,000। 64,000 माइनस करने के बाद मेरे पास आएंगे 41,000। ओके, तो ये जो 41,000 है इसे मैं कहूंगा 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, बैलेंसिंग फिगर। ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन है हमारे लिए 41,000। ओके, सी व्हाट्स नेक्स्ट। ग्रॉस प्रॉफिट 41,000 वहां पे आया है, इसे हमें यहाँ पे ब्रॉड फॉरवर्ड करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन।
सी वन मोर थिंग, ये अभी मुझे नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको 11th में आपने लेजर काफ़ी पढ़ा है, वहाँ पे आपको पता है नीचे जो होता है वो कैरिड डाउन होता है, ठीक है। बाद में यहाँ पे जो हम उसे ब्रॉड फॉरवर्ड करते हैं वहाँ पे ब्रॉड डाउन होता है। आई हैव सीन सम पीपल जो यहाँ पे ब्रॉड डाउन लिख रहे हैं, यहाँ पे कैरिड डाउन लिख रहे हैं, ठीक है। प्लीज डोंट डू दैट। ये छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स अभी आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है, और अगर इतनी छोटी छोटी मिस्टेक्स अगर मैं सुधारने लग गया तो कहीं मैं पागल ना हो जाऊँ आपको सुधारते सुधारते, ठीक है। सो प्लीज डोंट डू दैट, ओके। 41,000 नाउ आपकी क्रेडिट साइड आएगी 46,000 और डेबिट साइड आ रही है 34,000। सो अगेन योर क्रेडिट इज बिग, 46,000 ये दोनों साइड में मैं लिख लेता हूँ। टोटल के भी ऊपर हम सिंगल अंडरलाइन करते हैं, नीचे डबल अंडरलाइन करते हैं, ये भी एक सीधी सी बात है। ऊपर डबल अंडरलाइन करके नीचे अंडरलाइन ही नहीं की है, या फिर ऊपर डबल अंडरलाइन की है बट नीचे सिंगल अंडरलाइन कर दिए, ये भी मत करो, ओके। डेबिट साइड इज 34,000, 46 में से 34 अगर माइनस करता हूं मैं तो मुझे बैलेंस मिलेगा 12,000। 12,000 को मुझे यहाँ पे बोलना है टू नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन, ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर, उसके नीचे दोनों भी पार्टनर्स, एक है मेरा संजय और दूसरा है सुधीर। संजय एंड सुधीर दोनों के नाम डाल दिए सॉरी, स्लिप ऑफ टंग। वेल, this 12,000 we have to distribute between Sanjay and Sudhir, okay। so for that we see profit sharing ratio is 3:2। तो मैं अभी क्या करूंगा, या मैं यहाँ पे लिखूंगा 3:2 मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और 12,000 मेरा नेट प्रॉफिट, ठीक है। 12,000 को मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये 12,000 में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, सो सिंपल है, 3+2 में करूंगा, 3+2 मीन्स 5, सो डिवाइड दिस बाय 5। अगर 5 से डिवाइड करता हूं तो मुझे मिलता है 2400 अराउंड, ठीक है। 2400 आ गए। 2400 अभी मुझे इसे करना है मल्टीप्लाइड बाय 3, तो मुझे मिल जाएगा फर्स्ट पार्टनर का शेयर, और मल्टीप्लाइड बाय 2 करूंगा मैं तो मुझे मिल जाएगा सेकेंड पार्टनर का शेयर, ठीक है। सो 2400 इंटू 3 मतलब 7200, और 2400 इंटू 2 मीन्स 4800, ठीक है। तो यही देखिए 12,000 का मैंने बाइफर्केशन यहाँ पे करके रखा है, 7200 एंड 4800 विल बी योर आंसर। सो या हियर वी आर, 7,200 एंड 4,800 हमने यहाँ पे बाइफर्केट कर दिया है। इसी को हमें ट्रांसफर करना है लायबिलिटी साइड में, तो लायबिलिटी साइड में मैं आ जाऊंगा। पार्टनर्स के नीचे एक एक लाइन्स मेरी बची हुई है, देख लीजिए, बराबर गिन के लाइन्स हमने छोड़ी थी, एक भी लाइन कम ज्यादा नहीं है। सो ये दिखने में भी अच्छा लगता है और ज्यादा खिचड़ी भी नहीं होगी, या कुछ लाइन्स आपके वेस्ट भी नहीं होंगे, सब कुछ एकदम क्लियर लगेगा, ठीक है। एड नेट प्रॉफिट 7,200 ऐड कर दिया मैंने, आउटर साइड में चले जाएंगे 47,200, सेम नीचे करना है ऐड नेट प्रॉफिट। सुधीर के लिए मैं ऐड करूंगा 4,800, तो आउटर साइड में मेरे जाएंगे 33,300। अगर चेक कर लो, अगर कुछ मिस्टेक्स है तो क्लियर कर लो। एंड लायबिलिटी और एसेट जब हम फाइनली टैली करेंगे तो हमारा टैली होगा 1,32,000 से। $1,32,000 is our tally total. Right over here, total rupees. Okay, fine. That's all for today. I hope you got this. ठीक है, एक न्यू एडजस्टमेंट थी यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट वॉज नॉट दैट डिफिकल्ट।
if any difficulties, queries you are having, okay, many of students who are watching these videos on YouTube, they are not my students in Vidyaniketan, they are watching these videos on YouTube, they are also having some doubts. ठीक है, कुछ बंदों ने मुझे मैसेजेस किए थे, कॉल्स किए थे, उसका मैंने पूरा आंसर किया है. अगर आपको भी कुछ इश्यू है तो आप भी मुझे बेझिझक कॉल या फिर मैसेज जो भी आप चाहो कर सकते हो. ओके, आई डेफिनेटली आंसर दैट. I will be happy to answer. Okay, my number is already given in description box. You can check it out. Thank you so much.